हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है नवरात्रि का 9वां दिन और महानवमी है आज। तो नवमी वाले दिन भी बहुत सारे लोग कन्या पूजन करते हैं, हवन करते हैं। कुछ लोग अष्टमी वाले दिन कन्या पूजन करते हैं। तो मैंने अष्टमी वाले दिन कन्या पूजन नहीं किया था, तो आज है नवमी। तो मैं नवमी वाले दिन पूजन कर रही हूँ, कन्या पूजन। मैं सुबह सुबह उठती हूँ और नहा के मैं आ गई हूँ किचन में माता का भोग लगाने के लिए, खाना बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं बनाने जा रही थी हलवा पूड़ी। तो यहाँ मैं सबसे पहले मैंने पूड़ी बनाई है। तो ये मैं पूड़ी बना रही थी और घी में या रिफाइंड में ही बनानी चाहिए। तो मैं यहाँ पे पूरी घी में बना रही थी। तो मैंने आटा गूँथ लिया था। मैं बहुत सारा ब्लॉगिंग नहीं कर पाई, बट मैंने थोड़ा थोड़ा क्लिप लिया और आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने आटा गूँथ के रखा था। तो मैं भोग लगाने के लिए कन्या पूजन में बनाने जा रही थी, क्योंकि मेरे पास कन्या है, यहाँ थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसलिए मैं भोग लगाने के लिए, और मैं भोग लगा के गाय को खिलाती हूँ। तो इसलिए आप मंदिर भी जाके कन्या पूजन कर सकते, कन्याओं को खिला सकते, बट मंदिर भी जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैं घर पे माता रानी का भोग लगाती हूँ और उनको फिर उस प्रसाद को मैं गाय को खिला देती हूँ। तो आप इस विधि से भी कन्या पूजन कर सकते हैं। तो मैं इसी विधि से करती हूँ जब मुझे कन्याएं नहीं मिलती। तो मैं इसीलिए, और मेरा 9 दिन का फास्ट है और 9 दिन के फास्ट में कन्या पूजन कराना ही चाहिए। तो इसलिए मैं इस तरीके से करती हूँ। तो यहाँ मैंने पूरी बना ली है और ये मेरी पूरी हो गई है। तो मैं उसी क्वांटिटी में पूरी बनाती हूँ जितनी मुझे भोग लगाना होता है। तो मैंने यहाँ पूरियाँ मैं निकाल रही थी और बस मैं यहाँ पूरियाँ निकाल रही हूँ। और उसके बाद मैं बनाऊँगी हलवा, और सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी क्योंकि मैं चने की सब्ज़ी बनाई जाती है, जो कि मैं चने को हलवे में डालती हूँ। तो इसलिए मेरा पूर्ण हो जाता है। तो ये मैंने इतनी पूरियाँ बनाई है क्योंकि भोग लगाना है, तो इसलिए मैंने इतनी पूरियाँ बनाई है। तो मेरी पूरी बन चुकी है और अब मैं बनाने जा रही हूँ हलवा। तो ये मैंने सूजी का पैकेट मंगाया था, तो वही मैं कट कर रही थी। तो मेरी पूरी बन गई है और मैं अब हलवा बनाऊँगी। तो और मैंने अभी पूजा नहीं की है, तो मैंने सोचा पहले माता रानी का भोजन तैयार कर लें, उसके बाद फिर मैं पूजा करूँगी। साथ में फिर हवन भी करना है। तो इसलिए मैंने पहले उनका भोग लगाने का, पहले उनका खाना मैंने बना लिया है, उसके बाद मैं पूजा करने गई थी। तो ये मेरा हलवा, अभी मैं थोड़ी सी सूजी ज़्यादा करती हूँ क्योंकि घर में और बाकी लोग हैं, तो इसलिए मैंने सूजी थोड़ा सा प्रसाद के रूप में ज़्यादा बनाने के लिए मैंने सूजी थोड़ा ज़्यादा ऐड कर लिया है। और थोड़ा हलवा थोड़ा ज़्यादा बना रही थी, और क्योंकि प्रसाद हो जाएगा, घर में सब लोग खाएंगे। और जो मैं भोग लगाऊंगी वो तो मैं गाय को खिलाऊंगी। तो आप इस विधि से भी कन्या पूजन कर सकते हैं अगर कन्या ना मिले तो इसलिए मैं ऐसे करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने डाल दी है सूजी, थोड़ी और बढ़ा दी है, और ये मैं सूजी को भून रही हूँ। इसको भी मैं घी में ही बना रही हूँ, घी में भून रही हूँ। तो मैंने थोड़ी सी सूजी ज़्यादा कर ली थी और अभी मेरा हलवा पक रहा है। यहाँ मैंने साथ हलवे में काला चना डाला है, काला चना डाला जाता है। और माता रानी के भोग में आप सब्ज़ी भी बना सकते हैं सेंधा नमक डाल के। तो मैं सब्ज़ी नहीं बना रही, तो मैंने हलवे में डाला। और ये मैंने माता रानी का भोग लगाने के लिए मैंने हलवा पूड़ी निकाल ली है 9 जगह, क्योंकि 9 रूप है माता रानी के, 9 रूप है। तो मैंने 9 जगह थाली में उनके लिए भोग लगाने के लिए निकाल लिया है। और मैं आ गई पूजा करने। तो मैंने पूजा कर ली, आरती कर ली, डेली जैसे मैं करती थी, तो मैंने वैसे ही पूजा किया, आरती किया। तो ये मैंने हवन किया, मैंने खुद से हवन घर में ही किया है। और ये मैंने माता रानी को भोग लगाया है। तो इस बार ना मेरे जौ थोड़े से बड़े नहीं हुए हैं, क्योंकि मेरी मिट्टी जो है ना वो बहुत बेकार मिट्टी थी, अच्छी नहीं थी, इसलिए जौ बड़े नहीं हुए। तो यहाँ मैं थोड़ी थोड़ी सी क्लिप ले ली थी, मैंने पूजा कर ली थी, बाद में थोड़ी सी क्लिप ली थी आप सबके साथ शेयर करने के लिए। मैंने पूजा करते टाइम मैं ब्लॉगिंग नहीं कर रही थी, बस मैं पूजा कर ली। ये मेरा हवन हो गया, मैंने माता रानी को भोग लगाया और हवन किया, आरती किया। और यहाँ पे मेरी पूजा
कंप्लीट हो गई, मैंने पूजा कर लिया, सब कुछ कर लिया। तो ये है मेरी माता रानी का भोग और यहाँ मैंने दिया आरती धूप बत्ती की है। तो मेरा हवन हो गया, भोग लगा दिया। अब मैं इसको गाय को खिलाऊंगी। तो अभी थोड़ी देर बाद गाय आएगी क्योंकि गाय आती जाती रहती हैं हमारी गली में, तो मैं उनको खिला दूँगी। तो वो भी हो जाता है। फिर मैं आ गई वापस से, मैं आ गई किचन में क्योंकि मैं ये फटाफट इसलिए कर रही थी क्योंकि रियांश सो रहा था, रियांश जग रहा होता है। तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती पूजा करने में, हवन करने में बड़ी दिक्कत होती, इसलिए मैं जल्दी उठ से सो रहा था जब भी मैंने किया। यहाँ मैं उनका लंच पैक कर रही थी जो कि उनका हेल्दी फूड है। और उसके बाद मैं थोड़ा सा मतलब उनके लिए जो लंच बना रही थी, तो लंच में उनको जो टिक्की पसंद है तो मैं वही बना रही थी, बीटरूट की टिक्की। तो थोड़ा सा अभी तवे में था तो मैं ये बना रही हूँ। और मेरा आज भी फास्ट है क्योंकि आज नवमी का दिन है, 9वां दिन है नवरात्रि का। तो मेरा आज भी फास्ट है, मैं 10वीं वाले दिन खाना खाऊंगी। तो मैं अभी उनके लिए लंच पैक कर रही थी और मेरी पूजा हो गई। तो ये था मेरा आज का व्लॉग और ये मैं उनका लंच पैक कर रही थी। बाबू अभी सो ही रहा था, उसके पहले ही मैंने सारी चीज़ें कर ली हैं क्योंकि मैं सुकून से पूजा करती हूँ तो ही मेरा हो पाता है, नहीं तो वो फिर डिस्टर्ब होती हूँ ना तो मुझसे कुछ ना कुछ हो जाता है, मतलब अधूरा हो जाता है। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही थी, उनका लंच रख दिया, पैक कर दिया और मैं अब चाय बना रही हूँ और बाबू का दूध गर्म करना है, दूध गर्म कर रही थी। तो ये सब मॉर्निंग का टाइम है और मैं सुबह सुबह ही कर ली थी क्योंकि बहुत सारे लोग कन्याओं को सुबह सुबह भी खिलाते हैं। तो जिसको जब मतलब जिससे जितना जब हो पाता है वो तब उस टाइम करते हैं। तो इसलिए मैं अपना सुबह सुबह ही सारी चीज़ें कर रही थी कि मेरी पूजा हो जाए, हवन हो जाए, सब कुछ हो जाए ताकि मैं निश्चिंत हो जाऊं। क्योंकि बाबू सो रहा है तो इसलिए मेरी सारी चीज़ें जल्दी होना ज़्यादा ज़रूरी थी। तो बस मेरी कंप्लीट हो गई पूजा और ये मैं चाय बना रही थी। और चाय मैंने फिर चाय बना ली और बाबू का दूध गर्म करना था, मैंने भोग गाय को खिलाने के लिए, और मैंने गाय को खिला दिया है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे अपने पैरों में आलता लगाया क्योंकि आज नवमी का दिन है तो मैं आलता लगाती हूँ। और यहाँ पे बाबू सो के उठ गए, मेरी पूजा कंप्लीट होने के बाद ये सो के उठे, जो कि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरी पूजा में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। ये अपना उठते ही पढ़ाई चालू कर दिए और मैंने चाय दे दी उनको, अपना लंच दे दिया, वो चले गए ऑफिस। बीच में मैंने ब्लॉगिंग करना मैं भूल गई क्योंकि मेरा फास्ट है, थोड़ा सा दिमाग मेरा थोड़ा डिस्टर्ब है और थोड़ी सी सुस्ती सा रहता है, बीच बीच में मैं भूल गई ब्लॉगिंग करना। तो ये था आज का मेरा ब्लॉग। और ये बाबू हैं अभी सो के उठे हैं, इन्होंने दूध पी लिया, अभी टीवी देख रहे हैं। अभी बाबू के तो सारे काम पड़े हुए हैं, बाबू ने दूध पी लिया, अभी टीवी देखेंगे, उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ और चाय पी रही हूँ। तो मेरी पूजा हो गई, मेरी हवन हो गया, मैंने गाय को भी खिला दिया, तो मेरी पूजा कंप्लीट हो गई। आज ना नारियल भी फोड़वा दिया मतलब। तो वो चले गए ऑफिस और अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। और कैसी लगी वीडियो अगर कमेंट में बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।